गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे चैनल रूहानी साखियों पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो आपको हम साखी सुनाने जा रहे हैं वो श्री गुरु नानक देव जी की है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और उनके साथ दो उनके चेले, जिनका नाम था बाला और मर्दाना, तीनों उदासी के लिए निकल पड़े जंगल बियाबान की तरफ। और एक दूर जाकर एक गहरे पेड़ के नीचे बैठे और गुरु नानक साहब अपने चेलों को कहने लगे, भाई आप बैठो और मैं थोड़ी देर अपने मालिक की याद में बैठता हूँ। जैसे ही श्री गुरु नानक देव ने अपना ख्याल अपनी रूह को आंतरिक सतलोक में जोड़ दिया और बैठे बैठे उसकी अपनी सुरत को उन्होंने शब्द के साथ जोड़ दिया। और 5 दिन और 5 रात गुजर गए, गुरु नानक साहब उठकर खड़े नहीं हुए। जब 5 दिन गुजरने के बाद श्री गुरु नानक देव ने अपनी सुरत को नीचे इसी महत लोक पर लाए, अपने शरीर में आए, दोबारा से बैठे, तो जब गुरु नानक देव ने अपने चेलों की तरफ देखा तो मर्दाना की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों, जब भी भजन बोलते थे तो मर्दाना रबाब बजाता था और बाला शब्द गाता था। वो जो रबाब मर्दाना के हाथ में थी, मर्दाना ने वो रबाब श्री गुरु नानक देव जी के आगे रख दी और कहने लगा कि भूखे भक्त न की जाए, यह रबाब अपनी लीजिए। कि हे मेरे सतगुरु, भूखों से भक्ति नहीं होती और आप तो सामर्थ्य हैं, आप दुख सुख सबको सहन कर सकते हैं। आप तो जी चाहे जितना दिन तक भी आपको खाना पानी ना मिले, आपको कोई दिक्कत नहीं, मगर हम सहन नहीं कर सकते। तो गुरु नानक देव जी ने उससे बहुत कुछ कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद में कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा, हम आपको इतना टाइम तक कभी भूखा नहीं रहने देंगे। तो मर्दाना ने गुरु नानक देव जी की बात नहीं मानी। गुरु नानक देव जी ने बहुत कहा मर्दाना से कि भाई रास्ते में जा रहे हो, आप अपने घर जा रहे हो और रास्ते में शेर बघेरा राक्षस रहते हैं, आपको किसी ने खा लिया तो ये जवाबदारी हमारे लिए भारी पड़ जाएगी। जब बहुत गुरु नानक ने मना किया, मना करने के बावजूद मर्दाना नहीं माना और चला गया। जब चला गया तो चलते चलते काफी दूर जब गया तो आगे से उसको कौड़ा राक्षस मिला। अब वो कौड़ा राक्षस भी कई दिनों से भूखा घूम रहा था, उसे भी कोई शिकार नहीं मिली। और उसका जो देह थी इतनी विशाल थी, बहुत बड़ी देह थी, इतना लंबा चौड़ा कि एक वो छोटा सा उसके आगे तो वो बिल्कुल चींटी के बराबर था, इतना बड़ा वो राक्षस था, कौड़ा राक्षस। अब जब वो मर्दाना उसके सामने गया, भाग भी नहीं सकता था कहीं, उसने उसको एक बाह से पकड़ा, एक बाजू से पकड़ के और ऐसे ही अपने अंदर सटक लिया। उसकी वो जाड़ के नीचे नहीं आया, ऐसे ही उसके अंदर चला गया, सीधा का सीधा ही। जब अंदर गया, कौड़ा राक्षस की पेट के अंदर बैठा हुआ मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी के आगे अरदासें कर रहा है कि हे मालिक, अगर मैं आपका हुक्म मान जाता तो आज मैं इस काल के मुंह में ना फंसता। अब कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मेरे को यहाँ से कोई निकाल ले, अगर मेरे को बचाओ तो एक आप ही हो जो बचा सकते हो। अब उधर गुरु नानक देव जी अपने फिर ध्यान में बैठे हुए थे। जैसे उसने अरदास की, मर्दाना ने अरदास की अपने सतगुरु के आगे, तो उसकी एकदम से समाधि खुली
तो पास में बाला बैठा हुआ था। कहने लगा गुरुजी क्या बात हो गई? कहने लगा बेटा जल्दी कर, अपना सामान जो है थोड़ा बहुत इसको उठा और हम चले, इतना टाइम नहीं है जो मैं तेरे को सारी बात बताऊं। तो बाला कहने लगा गुरुजी बताओ तो सही क्या बात होगी, बहुत जल्दी में आप जा रहे हो। कहने लगा वो मर्दाना को मना किया था ना कि भाई मत जा, रास्ते में शेर बघेरे कौड़े राक्षस जैसे हैं और आपको कोई जीव खा गई तो हमें जवाबदारी देनी होगी। कहने लगा अब उसको कौड़ा राक्षस ने खा लिया है और उसके पेट के अंदर बैठा वो सावक ऐसे कैसे अरदासें कर रहा है कि मेरे मालिक मेरे को बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरे को बचाओ, तो आप ही बचा सकते हो, नहीं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे को यहाँ से निकाल ले। तो गुरु नानक देव बाला से कहने लगे चल बेटा फटाफट उसको बचाना है। तो बाला जो था वो गुरु नानक देव से कहने लगा गुरुजी इधर तो वो आपका हुक्म नहीं मानता, और जब उसने हुक्म ही नहीं मानना, आज उसको बचाओगे, कल उसको वो फिर कहीं ना कहीं फंसेगा, फिर भी मरेगा वो, उसको हम कहाँ तक बचाएंगे, उसको मरने दो। तो गुरु नानक देव कहने लगे नहीं बेटा, मैंने उसकी माँ को वचन दिया है कि जब तक तू जिंदी है जब तक हम इसको मरने नहीं देंगे। तो बाला पूछने लगा गुरुजी कैसे? गुरु नानक देव बताने लगे कि बेटा मैं एक दफा इनके घर के पास से गुजर रहा था, तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, 8-10 साल की उम्र थी इसकी, और ये खेल रहा था। तो माँ बाप जो होते हैं बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाते हैं, उसने 2-4 बार आवाज लगाई तो बच्चा जब खेल में मस्त हो जाता है ना, तो कोई भी आवाज लगाता रहे, ध्यान नहीं देता हो। तो उसने आवाज लगाते लगाते लास्ट में कह रही थी ओ मर जाने या घर आ। पहले तो कह रही थी मर्दाना घर आ जा, फिर कहने लगी वो मर जाने या घर आ जा। तो वहां से जब लफ्ज गुरु नानक देव ने सुना, वहां से गुजर रहे थे, तो गुरु नानक देव कहने लगे बेटा आप इतना अपशब्द क्यों बोल रहे हो, इतना अपने बच्चे को गलत क्यों कह रहे हो? तो वो मर्दाना की जो माता जी थी वो कहने लगी बाबा मेरे इससे पहले 6 बच्चे होके मालिक के घर चले गए हैं, मेरे इस लफ्ज से कहने से ना तो ये बचने वाला है और ना ही ये मरने वाला है, होगा तो वो जो वो मालिक चाहेगा। जब ये बात गुरु नानक देव ने सुनी तो उसकी माँ से कहने लगा कि जा बेटा आज से मैं तेरे को वचन देता हूँ, जब तक तू जिंदा है जब तक तो हम इसको मरने नहीं देंगे, और तुम्हारे चले जाने के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं, चाहिए दूसरे दिन ही इसको मालिक ले जाए। अब ये बात गुरु नानक देव ने बाला को बताई और कहने लगा ऐसा कर भाई फटाफट चल, आंखें बंद कर। आंखें बंद करी और उससे कहा कि आंखें खोल लो। इतनी देर में तो वहां पहुंचे हुए थे कौड़े राक्षस के पास। तो गुरु नानक देव ने बाला को कहा कि आप थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाओ एक पेड़ की ओटक में, और मैं कौड़ा राक्षस के सामने जाता हूँ। जब बाला को पीछे खड़ा कर दिया, गुरु नानक देव जी आगे कौड़े राक्षस के सामने गए, तो कौड़ा राक्षस अपने मन में सोचने लगा कि भाई आप आज तो कोई दिन ही बहुत शुभ है, बहुत अच्छा दिन निकला है आज। अब से पहले तो मेरे को कई दिन हो गए कोई शिकार ही हाथ नहीं लग रही थी, और आज अपने आप आ रही है मेरी तरफ चलकर। आज तो मेरा कोई दिन बहुत अच्छा निकला है, आज मेरा कुछ पेट भरेगा। तो उसने जैसे मर्दाना को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया था खाने के लिए, वो उसके किसी जाड़ के नीचे नहीं आया था, ऐसे कैसे नीचे चला गया उसके पेट में, और वो अंदर बैठा अरदासें कर रहा था। उसी तरीके से गुरु नानक देव को भी कौड़े राक्षस ने बाजू से पकड़ा और अपने मुंह में डाल लिया, और ऐसे कैसे वो भी अंदर चला गया। जब अंदर गया तो गुरु नानक देव मर्दाना से पूछता है कि बता भाई अब तो खुश है? मैंने तेरे को कितना मना किया था कि रास्ते में शेर बघेरे राक्षस वगैरह रहते हैं, तेरे को कोई ना कोई चीज खा जाएगी, मगर तूने एक बात नहीं मानी, गुरु अपने का एक हुक्म नहीं माना। बता अब तूने एक दिल एक मन होकर मेरे तरफ पुकार की है, अरदास की है कि सतगुरु आप मेरे को बचाओ।
तो मैं अब आपको बचाने के लिए आया हूँ। अब बताओ, मेरे को भी इस कौड़ा राक्षस ने खा लिया है, अब हम दोनों क्या करें। अब गुरु नानक देव तो एक आजमाइश ले रहे थे उसकी तरफ, ये अब क्या क्या बोलता है कौड़ा, ये मर्दाना। अब मर्दाना कुछ नहीं, बैठा था नीचे की तरफ सिर करके। तो गुरु नानक देव ने उस वक्त कौड़े राक्षस के पेट में बैठे बैठे ने क्या किया, अपने शक्ति से अपना शरीर बड़ा करना शुरू कर दिया। और बड़ा करते 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 इतना बड़ा शरीर कर दिया कि वो जो कौड़ा राक्षस था उसका पेट फटने के हो गया। और ऐसे ऐसे वो चक्कर खाने लग गया कि और जमीन पे जब गिरा ना कि भाई आज मेरी मुक्ति, आज मैं खत्म हूँ। जब जमीन पे गिरा कि सांस निकलने वाले थे, दम घुट गया, इतना पेट फटने वाला था उसका। और उसके जैसे वो जमीन पे गिरा बेहोश होकर, और उसके जो मुंह था ऐसे दरवाजों की तरह खुल गया इधर उधर। जब वो मुंह खुला तो आगे गुरु नानक देव निकल गए और पीछे वो मर्दाना निकल गया। उस वक्त वो कौड़ा राक्षस जो था सोचने लगा कि अगर उस पहले आदमी के अंदर कुछ ताकत होती तो पहले कुछ न कुछ होता। अगर ये जो पीछे मैंने खाया है ये कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है, कोई बड़ी चीज वो है ये। तो वो उनको एक श्राप मिला हुआ था राक्षस का, उनको राक्षस का श्राप मिला हुआ था। वो राजा जनक के रसोइया थे। एक बार राजा जनक ने ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलाया भोजन के लिए कि आप मेरे घर पे आओ और भोजन करो। तो वो जो राक्षस की जूनी में गया था वो राजा जनक का रसोइया था, और उसने वो रसोई वो ब्राह्मणों के लिए व्यंजनों को तैयार किया, खाना कई तरह के बनाए, और बना के उसने खुद झूठा कर लिया था, ऊँटा कर लिया था। इस बात का राजा जनक को पता चल चुका था। जब राजा जनक को पता चल गया तो उस वक्त वो भी बहुत पहुंचे हुए थे। पहले वो राजगद्दी पे थे जब तक थे, जब उनको गुरु मिला, एक अष्टावक्र नाम का गुरु था उनका, तो उन्होंने उनको वो अंदर का मार्ग दिखाया, वो रूहानी मंजिलें दिखाई, और उनको भजन बंदगी करने का वो युक्ति वो तरीका सिखाया। उस तरीका से उन्होंने अपने अंदर में से उस मालिक के दीदार कर लिए। उसके बाद में खाली वो नाम का राजा रह गया था, वो राजपाट से कुछ लेना देना नहीं था उसको। तो उसको कौड़े राक्षस को उसने राजा जनक ने श्राप दे दिया था कि जा राक्षस, तू तो राक्षस की जूनी में जाएगा, तू राक्षसों का राक्षस है, तूने इतना गलत, इतना बहुत बुरा किया है कि इन ब्राह्मणों के लिए मैंने आपसे खाना बनवाया है, और आप इन ब्राह्मणों को खिलाना परोसने से पहले आपने झूठा कर लिया है। जा आप तो राक्षस की जूनी में जाओगे। तो उसको पता था कि हाँ ये संत है इस वक्त, और कहते हैं संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, कि जो संत के मुख से बात निकली हुई चाहे धरती आसमान पलट जाओ वो वचन कभी नहीं पलटता। वो जानता था कि अब गुरु जी हैं ये राजा जनक, और इनके जो मुख से निकल गई वो वचन पूरा होगा। उसी वक्त राजा जनक के वो पैरों में पड़ गए और कहने लगे, गुरु जी ये तो पक्का है कि मैं अब राक्षस की जूनी में जाऊंगा, पर ये बताओ गुरु जी अब मेरी मुक्ति कब होगी, मैं कब तक घूमता रहूंगा, ये मेरे ऊपर दया कर दो। मैं कब मैं दोबारा से मेरी मुक्ति होकर इंसान की जूनी में आऊंगा। तो उस वक्त राजा जनक ने, कि उस संत जो होते बड़े दयावान होते, बड़े दया के सागर होते हैं, उनसे उस वक्त उसने उससे कह दिया कि जा अब कल युग के अंदर एक नानक नाम का अवतार होगा जो आपकी मुक्ति करेगा। तो वो कौड़ा राक्षस उस वक्त समझ चुका था कि ये नानक है जो मेरे को राजा जनक ने बताया था कि अब कल युग के अंदर एक नानक नाम का अवतार होगा जो आपकी मुक्ति करेगा। जब वो बाहर निकले दोनों,
तो कौड़ा राक्ष को थोड़ी होश आई और वो उठा और गुरु नानक के चरणों पर माथा रख के माथा टेका और हाथ जोड़ लिए, माफी मांगने लगे कि गुरुजी मेरे को अब इस हालात में आप मत छोड़ो, मेरी मुक्ति कर दो। मैंने बहुत दुख सुख दुख भूख हर तरह के कष्ट देखे हैं, बहुत जन्म बीत गए मेरे को घूमते घूमते, बहुत अरसे बहुत लंबा टाइम हो गया, अब गुरुजी मेरे को आप इस हालात में मत छोड़ो। तो उधर से गुरु नानक देव ने उस वक्त उसकी मुक्ति करी और मुक्ति करने के बाद में फिर वो चले गए। ये संतों का एक अलग निराला ढंग होता है कि उसको एक भूख लगाना, उसके अंदर भी वो जगाना कि जी मैं नहीं रुकता, मैं तो अपने घर जाऊंगा। भेजने वाले भी खुद होते हैं, क्यों? उनको पता था कि मैंने उस कौड़ा राक्षस की मुक्ति करनी है, ये जाएगा और इसको रास्ते में कौड़ा राक्षस खा लेगा और ये वहां बैठा अरदासें करेगा और फिर मैं उसको मैं भी जाऊंगा बचाने के बहाने, मेरे को भी अंदर लेगा। फिर वो इस तरीके से उन्होंने संतों ने सारा कुछ पहले रचा हुआ होता है, सारी उनका काम पहले किया हुआ होता है। पीछे तो हम ये तो एक रोल होता है बाद में कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सब कुछ पहले बना हुआ था हमारे जन्म से, हर चीज के बारे में कि जितना हमने जिंदगी के अंदर श्वास लेना है, जितना अन्न का ग्रास खाना है, जितने कदम चलना है। इसीलिए संत तुलसीदास ने अपनी वाणी में कहा है कि पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, तुलसी रामा तुझे अभी न आई धीर। कि मालिक ने तेरे शरीर बनाने से, तेरे को इस महातलोक में लाने से पहले परमात्मा ने क्या किया है, तेरा प्रारब्ध बनाया है कि तेरे माता पिता कौन होंगे, तेरी परवरिश कौन करेंगे और तेरे को जिंदगी का आगे कैसे बढ़ेगा, तो कौन तेरे को खाना पीना चलना फिरना सिखाएगा, उसके बाद में तू आगे अपनी जिंदगी की राह पर चलेगा। सब कुछ पहले तय होता है। तो इस साखी द्वारा हमें यह है कि अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास हो, सच्चा भरोसा हो। हमारी भक्ति की वो मालिक लाज जरूर कर रखते हैं। हमारा परमार्थ भी बनाते हैं, स्वार्थ भी बनाते हैं। हमारे सतगुरु जी का फरमान है कि वो तुम्हारी भक्ति की लाज जरूर रखेगा, आपको कभी नीचा नहीं देखने देगा। तो हमें भी चाहिए इस साखी को सुनते हुए, समझते हुए, ताकि हम भी उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लगें और अपने पिछले किए कर्मों का उद्धार कर सके। राधा स्वामी।